पुराने वक्तों की बात है जब मुल्कों की सरहदें रेत के टीलों और ऊंचे पहाड़ों से तय होती थीं। एक छोटा सा शहर था वादी ए सफ़ा। इस शहर की गलियों में मिट्टी की खुशबू और आज़ान की आवाज़ें हवा में घुली रहती थीं। इसी शहर के एक नुक्कड़ पर एक छोटी सी लकड़ी की दुकान थी जिसमें बैठता था अब्दुल्ला। अब्दुल्ला की उम्र कोई 40 के करीब रही होगी। उसके हाथों में लकड़ी के काम के खुरदुरे निशान थे, मगर उसके चेहरे पर एक ऐसा नूर था जो सिर्फ उन लोगों के चेहरों पर होता है जिनका दिल दुनिया से बेपरवाह और अल्लाह की मोहब्बत में गिरफ्तार हो। अब्दुल्ला बहुत गरीब था। वो दिन भर लकड़ियां तराशता, बर्तन और खिलौने बनाता। शाम को जो चंद सिक्के मिलते उसमें से आधा गरीबों को दे देता और आधे से अपनी सूखी रोटी का इंतजाम करता। उसकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा गम था। कुछ साल पहले एक वबा में यानी महामारी में उसकी बीवी और इकलौता बेटा दोनों इंतकाल कर गए थे। जब लोगों ने उससे हमदर्दी जताना चाही तो उसने आसमान की तरफ देखकर सिर्फ इतना कहा था, अल्हम्दुलिल्लाह। जो उसने दिया था वो उसकी अमानत थी। उसने अपनी अमानत वापस ले ली। मैं अपने रब के हर फैसले पर राजी हूँ। पहला इम्तिहान, आग और राख। एक रात वादी ए सफ़ा में तेज आंधी आई। किसी ने गलती से जलती हुई मशाल छोड़ दी थी जिसकी चिंगारी उड़कर अब्दुल्ला की लकड़ी की दुकान पर गिर गई। सूखी लकड़ियां होने की वजह से आग ने देखते ही देखते पूरी दुकान को अपनी चपेट में ले लिया। जब तक सुबह हुई, अब्दुल्ला की सालों की मेहनत, उसकी रोजी रोटी का इकलौता जरिया राख की ढेर में बदल चुका था। गांव के लोग जमा हो गए। कुछ लोग हमदर्दी जता रहे थे तो कुछ तंज कस रहे थे। एक शख्स ने कहा, अब्दुल्ला, तू तो दिन रात नमाजें पढ़ता है, फिर तेरे खुदा ने तेरी दुकान क्यों जलने दी? अब्दुल्ला ने राख के ढेर में से एक अर्ध जली लकड़ी उठाई, उसे चूमा और मुस्कुरा कर बोला, मेरे रब ने मुझे ये दुकान दी थी ताकि मैं दुनिया का रिस्क कमा सकूं। शायद अब वो चाहता है कि मैं किसी और जगह जाऊं। आग ने सिर्फ मेरी लकड़ियां जलाई हैं, मेरा ईमान नहीं। अब्दुल्ला ने अपना छोटा सा थैला उठाया और वादी ए सफ़ा छोड़ दिया। वो कई दिनों तक तपते सहरा में चलता रहा। होठों पर खुश्की थी, पैरों में छाले थे, मगर ज़बान पर सिर्फ अल्लाह का जिक्र था। चलते चलते वो एक बहुत बड़े और अमीर शहर मदीनतुल तिजारत पहुंचा। वहां उसे शहर के सबसे बड़े और मगरूर ताजिर हाशिम के कारखाने में सफाई का काम मिल गया। हाशिम बहुत जालिम इंसान था जो मजदूरों से दिन रात काम करवाता और उजरत बहुत कम देता। मगर अब्दुल्ला ने वहां भी शिकायत नहीं की। वो चुपचाप अपना काम करता। एक दिन कारखाना साफ करते हुए अब्दुल्ला को कचरे के ढेर में एक बेहद कीमती लाल सुर्ख हीरा यानी रूबी मिला। ये हीरा इतना बेशकीमती था कि इसे बेचकर अब्दुल्ला पूरी जिंदगी बादशाहों की तरह गुजार सकता था। मगर उसने एक पल के लिए भी बेईमानी का नहीं सोचा। वो सीधा हाशिम के पास गया और वो हीरा उसे दे दिया। हीरा देखकर हाशिम की आंखें फटी रह गईं। ये तुम्हें कहाँ मिला? हुजूर, ये कचरे में पड़ा था, ये आपकी मिल्कियत है, अब्दुल्ला ने अदब से कहा और वापस अपने काम पर चला गया। धोखा और कैद खाना। हाशिम का एक भतीजा था, तारिक जुए और शराब की लत में डूबा हुआ था। जब उसे पता चला कि उसके चाचा को वो बेशकीमती हीरा मिल गया है तो उसने रात के अंधेरे में वो हीरा चुरा लिया। सुबह जब हीरा गायब मिला तो हाशिम ने आसमान सिर पर उठा लिया। तारिक ने चालाकी से इल्जाम अब्दुल्ला पर डाल दिया। चाचा, मैंने खुद इस फकीर को रात के वक्त आपके कमरे के पास मंडराते देखा है। इसने पहले हीरा वापस करके आपका भरोसा जीता ताकि बाद में इसे आसानी से चुरा सके। हाशिम ने बिना किसी तहकीक के अब्दुल्ला को सिपाहियों के हवाले कर दिया। अब्दुल्ला को बुरी तरह पीटा गया और शहर के सबसे खौफनाक और अंधेरे कैद खाने यानी जेल में डाल दिया गया। अब्दुल्ला खून से लटपट था। अंधेरी कोठरी में न रोशनी थी न हवा, मगर उसने आसमान की तरफ हाथ उठाए और कहा, या अल्लाह, तू जानता है कि मैं बेगुनाह हूँ। अगर इस काल कोठरी में रहना मेरी तकदीर है तो इसमें भी तेरा ही जलाल नजर आता है। मैं राजी हूँ मेरे मौला। परिंदा और अल्लाह की हिकमत। कैद खाने में अब्दुल्ला को सिर्फ एक सूखी रोटी और थोड़ा सा गंदा पानी मिलता था। एक दिन उसने देखा कि उसकी कोठरी की छोटी सी खिड़की पर एक घायल कबूतर आकर गिरा। उसकी सांस उखड़ रही थी। अब्दुल्ला अपनी भूख भूल गया। उसने अपनी सूखी रोटी को पानी में भिगोकर नरम किया और उस परिंदे के मुंह में डाला। उसने अपने फटे हुए लिबास से एक टुकड़ा फाड़ा और कबूतर के जख्म पर बांधा।
वो कई दिन तक अपनी आधी से ज्यादा रोटी उस कबूतर को खिलाता रहा। जब कबूतर ठीक हो गया तो वो एक दिन खिड़की से उड़कर चला गया। अब्दुल्ला ने मुस्कुराकर उसे देखा और कहा, अल्लाह तेरी हिफाजत करे। मगर उसे नहीं पता था कि वो कोई आम परिंदा नहीं था, बल्कि वो शहर के सुल्तान का सबसे प्यारा और नायाब परिंदा था जो महल से उड़कर कहीं खो गया था। सुल्तान ने उसे ढूंढने वाले के लिए बड़े इनाम का ऐलान किया था, सच की जीत। जब वो परिंदा नापस सुल्तान के महल पहुंचा तो सुल्तान बहुत खुश हुआ। उसने देखा कि परिंदे के जख्म पर एक खास किस्म के खुरदुरे कपड़े की पट्टी बंधी है। सुल्तान एक नेक और समझदार इंसान था। उसने फौरन हुक्म दिया, पता करो ये कपड़ा शहर में कौन पहनता है जिसने मेरे परिंदे की जान बचाई है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। सिपाहियों ने तहकीक की और सुल्तान को बताया कि ऐसा कपड़ा तो सिर्फ शहर के कैद खाने में बंद एक कैदी पहनता है। सुल्तान खुद कैद खाने पहुंचा। जब उसने अब्दुल्ला को जंजीरों में देखा जो नमाज की हालत में था, तो सुल्तान को उसके चेहरे के नूर से एहसास हो गया कि ये शख्स कोई मुजरिम नहीं हो सकता। सुल्तान ने अब्दुल्ला से पूरी कहानी पूछी। अब्दुल्ला ने बिना किसी नफरत या गुस्से के सारी बात बता दी। सुल्तान ने उसी वक्त हाशिम और उसके भतीजे तारिक को दरबार में तलब किया। सुल्तान के खौफ से तारिक कांपने लगा और उसने सच उगल दिया कि हीरा उसने चुराया था और इल्जाम अब्दुल्ला पर डाला था। मुआवजा और नेमतों की बारिश। सुल्तान ने तारिक को कैद में डालने का हुक्म दिया और अब्दुल्ला से कहा, ए अल्लाह के नेक बंदे, तुम्हारे साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ है, मांगो क्या मांगते हो, मैं तुम्हें सोने और चांदी से तौल दूंगा। अब्दुल्ला ने बड़ी आर्जी से कहा, बादशाह सलामत, मुझे कोई सोना चांदी नहीं चाहिए, बस शहर के बाहर जो एक बंजर और वीरान जमीन का टुकड़ा है वो मुझे दे दें। सुल्तान हैरान हुआ, मगर उसने वो ज़मीन अब्दुल्ला के नाम कर दी। अब्दुल्ला वहाँ गया। ज़मीन इतनी खुश्क थी कि वहाँ एक घास का तिनका नहीं उगता था। अब्दुल्ला ने ज़मीन पर सजदा किया। उसने अपने पास मौजूद जैतून की एक सूखी टहनी ज़मीन में गाड़ी और आसमान की तरफ देखकर रोने लगा। या रब्बुल आलमीन, तूने आग से इब्राहीम को बचाया, कुएं से यूसुफ को निकाला, मैं तेरा हकीर बंदा हूँ, इस बंजर ज़मीन को मेरी और तेरी मखलूक के रोज़ी का ज़रिया बना दे। कहा जाता है कि अब्दुल्ला के आंसुओं की बूंदें जैसे ही उस बंजर ज़मीन पर गिरी, ज़मीन में से मीठे पानी का चश्मा फूट पड़ा। कुछ ही महीनों में वो बंजर ज़मीन एक हरे भरे बाग में बदल गई, जहाँ जैतून, खजूर और अंजीर के बेशुमार दरख्त लहलहाने लगे। विरासत और माफ़ी। अब्दुल्ला बहुत बड़ा रेस बन गया था, मगर उसने कभी रेशमी कपड़े नहीं पहने। उसने उस बाग की सारी आमदनी शहर के यतीमों, बेवाओं और मुसाफिरों के लिए वक्फ कर दी। एक दिन उसके पास एक फटेहार और बीमार शख्स आया जो भूख से तड़प रहा था। ये कोई और नहीं बल्कि तारिक था, जो कैद खाने से छूटने के बाद दर दर की ठोकरें खा रहा था। जब तारिक ने अब्दुल्ला को देखा तो शर्म से ज़मीन में गड़ गया। मुझे माफ़ कर दो अब्दुल्ला, मैंने तुम्हें तबाह करने की कोशिश की थी। तारिक फूट फूट कर रोने लगा। अब्दुल्ला ने आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया। भाई, मैंने तुझे उसी दिन माफ़ कर दिया था जिस दिन मुझे कैद खाने में डाला गया था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि क़यामत के दिन मेरी वजह से कोई अल्लाह के सामने रुसवा हो। अब्दुल्ला ने तारिक को अपने बाग का निगरां बना दिया। कई सालों तक अब्दुल्ला अल्लाह की मखलूक की खिदमत करता रहा। जब उसके इंतकाल का वक्त आया तो उसके होंठों पर सिर्फ कलमा था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उसके जनाजे में पूरा शहर उमड़ पड़ा। वो बंजर ज़मीन का टुकड़ा जब एक घना भागता सदियों तक लोगों की प्यास बुझाता रहा और अब्दुल्ला के सब्र और तवक्कुल की गवाही देता रहा।